वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द बेसिस पीरियड। बेसिस पीरियड में हमें रूल्स पता है। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि जो पहला ईयर एंड होता है, पहली एंडिंग डेट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमें नजर आ रही है, जो भी पहली एंड डेट होती है हम उसको ले लेते हैं ना। इसको लेते हैं, इसको पकड़ के इससे पूछते हैं, भाई हेलो, आप सेकंड टैक्स ईयर में आते हो कि नहीं आते? वो बोलते हैं हाँ मैं आता हूँ। जब वो हमें कहते हैं हाँ मैं आता हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं ये एग्जैक्टली ईयर एंड 12 महीने का है, 12 से कम का है, या 12 से ज्यादा का है। हमने अभी तक किया हुआ है कि एग्जैक्टली ये 12 महीने का हो, या ये 12 महीने से ज्यादा ज्यादा वाला हो। 12 से कम वाला अभी तक हमने नहीं किया। यानी रूल 1 एंड रूल 2 वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डिस्कस रूल नंबर 3 एंड 4। ठीक है, तो रूल नंबर 3, इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे, जिस क्वेश्चन का नाम है पैटी। ठीक है, अब ये पेटिस नहीं है, ये पेटी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया 1 सितंबर 2020, अकाउंट्स यूं यूं बना रही है, टंग 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 टंग, खत्म। हमें पता है फर्स्ट ईयर का क्या रूल होता है। बिजनेस की डेट ऑफ कमेंसमेंट से चलो और चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल तक, जो कि 2021 में नजर आ रही है, और इसकी अमाउंट की वर्किंग कर दो। एम आई राइट और रॉन्ग? अमाउंट की वर्किंग अब मैं कैसे करूंगा, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये सितंबर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, बिजनेस स्टार्ट सितंबर में हुआ है, और पहला पीरियड है, ये पीरियड एंड है। मतलब ये 12 नहीं हो सकता, या तो 12 से ज्यादा होगा या 12 से कम। उंगलियों पे गिनो, सितंबर से जून कितने महीने होते हैं? हाउ मेनी मंथ्स? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने महीने होते हैं ये? सर ये 10 महीने का पीरियड है। अच्छा, तो 30,000 जो है ये 10 महीने का प्रॉफिट है। हमने जो बेसिस पीरियड बनाया ये कब से कब तक है? सही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 सात पीरियड आपने बनाया है, जो कि 20-21 का टैक्स ईयर बनता है। अमाउंट तशरीफ ले आएगी, जो भी आएगी मुझे बताइएगा। और यहाँ तक फर्स्ट ईयर जो हमें आता था, आज पहली मर्तबा उसके डिनोमिनेटर में 12 से कम की अमाउंट आई है, यानी 10 महीने आए हैं। यहाँ एग्जैक्टली 12 उस वक्त आता है जब यहाँ पीरियड एंड ना लिखा हो या ईयर एंड लिखा हो। और जब यहाँ पीरियड एंड होता है तो फिर ये या तो 12 से ज्यादा होता है या 12 से कम होता है। जैसे आर्थर और इलियास वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 12 से ज्यादा थे, यहाँ 12 से कम है। आंसर बताइए। 21,000। 21। बेहतरीन। अब 21,000 के बाद आगे बढ़ना पड़ेगा, सेकेंड ईयर की बात होगी। 20-21 के बाद आएगा 21-22। सेकेंड टैक्स ईयर पे ही तो मसला है सारा, फर्स्ट ईयर तो आसान है। क्या मसला है, हमें आता है थोड़ा थोड़ा, कि पहली एंडिंग डेट को पकड़ो। चलो भाई, पहली एंडिंग डेट, ये जो ग्रीन से हाईलाइट, इसे डबल हाईलाइट और हाईलाइट मार दिया। चलो भाई, पहला पीरियड एंड जो है वो है 30 जून 2021। हमेशा पहले वाले को पकड़ के लाते हैं ना, कि आ जा बेटा। फिर इसे सवाल करते हैं, क्या सवाल करते हैं? एक्सक्यूज मी, आर यू फॉल इन 21-22? जो हमारा दूसरा टैक्स ईयर है 21-22 का, क्या आप उसमें तशरीफ रखते हैं? यानी 21-22 का फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 2021 टू 5 अप्रैल 2022। क्या ये डेट, ये स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक दिन की बात हो रही होती है? ये 30 जून का दिन 21-22 टैक्स ईयर में तशरीफ लाता है कि नहीं लाता? यस लिखना है, यस लिख दिया। चलो भाई, तशरीफ लाता है, तशरीफ लाता है। तो रूल 1, 2 और 3, 3 रूल्स हैं। एग्जैक्टली या तो ईयर एंड होगा या फिर पीरियड एंड होगा, जो 12 से ज्यादा का होगा।
या फिर पीरियड एंड होगा जो 12 से कम का होगा। करेक्ट और रॉन्ग? अब यहाँ पे आपके सामने है, ये ईयर एंड नहीं है, इट्स नॉट अ ईयर एंड। ये 10 महीने का पीरियड एंड है, ये 12 से ज्यादा भी नहीं है। इसको सर आपने रूल 1 बोला था तो रूल 1 नहीं लगेगा। सर इसको हमने रूल 2 बोला था तो रूल 2 भी नहीं लगेगा। तो सर 12 से कम को क्या बोलोगे? रूल नंबर तलाथा, रूल नंबर 3 लगेगा। रूल नंबर 3 आइए मिलके लगाते हैं। रूल नंबर 3 मिलके लगाते हैं कि रूल 3 कैसे अप्लाई होगा। रूल 1 हमें पता है कॉपी पेस्ट होता है। रूल 1 हमें पता है क्या होता है? कॉपी पेस्ट। जो ईयर एंड होता है वही लिख देते हैं। रूल 2 क्या होता है? जो आपका पीरियड एंड है 12 से ज्यादा वाला, उसको एग्जैक्टली 12 बना दो। रूल जो हमने 2 पढ़ा था 12 से ज्यादा वाला, उसका क्या तरीका था? उस 12 से ज्यादा वाले को एग्जैक्टली 12 बना दो। ये रूल 2 था। आइए रूल 3 सीखते हैं। रूल 3 फरमाता है डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, DOS, बिजनेस की स्टार्ट की जो डेट है वो लिखो और 12 महीने पूरे कर लो। बिजनेस की स्टार्ट की डेट लिख के इसको 12 महीने पूरे कर डालो। यानी आप एक ऐसा ईयर एंड बनाओ, एक नई इजाद करो इस दुनिया में, नई इन्वेंशन करो, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी लेके आओ। नई स्ट्रेटेजी क्या लाएंगे? नई स्ट्रेटेजी लाएंगे कि भाई हम एक ऐसा ईयर एंड बनाएंगे, हम एक ऐसा ईयर एंड तश्कील देंगे, एक ऐसा ईयर एंड दुनिया में लेके आएंगे जो डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस से चलना शुरू करेगा और वो ईयर एंड होगा। डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस से चलेगा और पूरे वो 12 महीने होंगे। तो कैसे बनेगा जरा गौर से देखना। बिजनेस की डेट ऑफ स्टार्ट से चलेगा, रेड कलर से मैं लिख रहा हूं, ये चला 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 और इसको एग्जैक्टली 12 महीने पूरे करो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 31 अगस्त आ गया। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी हम एक नया ईयर दुनिया में लेके आवेंगे जो कि क्या होगा? बिजनेस की डेट ऑफ स्टार्ट से चलेगा और पूरा साल बनेगा। हमने बना दिया। इसकी अमाउंट कैसे ली जाए? जिन्होंने अक्रूवल पढ़ा है अकाउंटिंग के अंदर उनके लिए तो थोड़ा आसान है, और जिनको वो याद नहीं है तो उनको हम बताएंगे। पहले आप सोचें इसकी अमाउंट कैसे आनी चाहिए। देखो, ये सितंबर से लेके जून तक का अमाउंट है 30,000। हमने जो बेसिस पीरियड बनाया है ना, ये जून पे खत्म नहीं हो रहा, जून से पहले खत्म नहीं हो रहा, जून के बाद यानी अगस्त तक जा रहा है। करेक्ट और रॉन्ग? जून के बाद अगस्त तक जा रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। यानी मैं यूं कहूं कि ये 30,000 जो है ना, ये जून तक का प्रॉफिट, 10 महीने का प्रॉफिट, ये तो पूरा आएगा। और देखो सेंस भी यही है, आप जरा ध्यान से ये बात को गौर से सुनना, मैं जो कह रहा हूं ना ये आसान है। देखो ये कितने महीने हैं? सर ये आपने तो कहा कि 12 महीने का बनाओ, आपने तो कहा ये 12 महीने का बनाओ, तो 12 का बनाओ तो भाई ये पहला वाला जो था ये 10 महीने का पीरियड एंड था ना, तो 30 को आएगा ही आएगा। 12 में से 10 आ गए, कितने मजीद रह गए? मजीद ख्वाहिश कितने महीनों की है? मजीद कितने चाहिए? आपका तो ये 12 महीने है ना। हाँ, तो 2 और महीने का चाहिए। तो हमेशा याद रखना है जब भी ये पाकिस्तानी जुगाड़ बताया जा रहा है, पाकिस्तानियों, जुगाड़ ये है कि जब 3 लगेगा 2/12। अगले महीने अगले में से लेने पड़ेंगे। रूल 3 अगले वाले में से कुछ ना कुछ लेगा, यानी हरकतें इसकी ऐसी होंगी।
क्यों? क्योंकि वो खुद 12 से कम होगा और वो बनाएगा पीरियड, जो बनाएगा वो जो बेसिस पीरियड बनाएगा वो 12 महीने एग्जैक्ट बनाएगा। अब वो जब पीरियड 12 महीने एग्जैक्ट बना रहा है, इसका मतलब इसको कुछ मांगना पड़ेगा, और मांगेगा किससे? अगले पीरियड से मांगेगा। और ऑब्वियस है, देखो ना, जुलाई और अगस्त जो अगले महीने हैं वो अगले वाले पीरियड में फॉल कर रहे हैं। तो 48,000 इज फॉर द ईयर एंड। ईयर मतलब 12 महीने, और हमें कितने चाहिए? हम कितने महीने कम हैं? हम 2 महीने शॉर्ट हैं, तो हमने 2 महीने अगले से मांग लिए, अगले ने हमें दे दिए, और हमारे पास आंसर आ गया। कितना? 38,000। और जब तीसरा साल आएगा, जो कि हमारा टैक्स ईयर है, तीसरा साल, थर्ड ईयर, तीसरे साल से स्टार्ट होता है ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है जो आ गया उसको छोड़ो, अगले वाले को ले लो। तो अगला वाला क्या है? 30 जून 2022। अमाउंट क्या है उसकी? 48,000। ऑनगोइंग यही है ना, कॉपी पेस्ट, अगले वाले को कॉपी पेस्ट करना। तो आ गया है उसको छोड़ के अगले वाले को कॉपी पेस्ट करना इज ऑनगोइंग। अब इसका ओवरलैप भी निकाल लेते हैं। ओवरलैप का तरीका क्या बताया था मैंने? रियल प्रॉफिट्स और बेसिस पीरियड के प्रॉफिट्स का डिफरेंस। रियल प्रॉफिट का टोटल क्या है? 30 प्लस 48 कितना है ये? रियल प्रॉफिट्स इज आर हाउ मच? 78,000 आई गेस। जी। ये मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं। मैंने बेसिस पीरियड में क्या हरकत की है? 21 प्लस 38 प्लस 48, कितना बना डाला इनको? 21 प्लस 38 प्लस 48, ये मैंने बेसिस पीरियड में बना दिया। और एक्चुअली दे वर 30 एंड 48 ओनली। मेरे पास ओवरलैप की आमद, ओवरलैप तशरीफ ले आया। कितना आया? आई गेस 29,000 इज द ओवरलैप प्रॉफिट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, वरना कॉपी कीजिएगा। ये नहीं, टेक्निक हो है, गया। कोई सवाल जहन में आ रहा है, कोई चीज अटक रही है तो प्लीज पूछना। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में शेयर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नाम है यासीन। ओके, इट विल बी एट योर स्क्रीन एट एनी मोमेंट। जब आपकी स्क्रीन पे तशरीफ ला रहा है अब। इसका आंसर आप पहले ट्राई करें। शाबाश शाबाश। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो पहला एंडिंग डेट है 30 अप्रैल, क्या ये एग्जैक्टली 12 महीने के बाद है? तो नहीं, ये पीरियड एंड है। हमने गिना जून से अप्रैल कितने महीने होते हैं, उंगलियों पे गिना, तो इट दे आर अराउंड 11 मंथ्स। 11 मंथ्स 12 से कम की सीन है। फर्स्ट जी। कैसे होगा? डेट ऑफ कमेंसमेंट से वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल, ये तो हमें पता है। वेरी फर्स्ट 5 अप्रैल कब आएगी? जून 18 में बिजनेस खोला है, तो 19। 19। टैक्स ईयर इज 18-19। अमाउंट निकालेंगे तो 11,000, 11,000 जो है, इट्स फॉर 11 मंथ्स। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ। हमने जो पीरियड बनाया है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 10 मंथ्स का है। तो मेरा बेसिस हाँ। पीरियड बन गया 10,000 का। सेकेंड ईयर आया जी। 19-20 का। अब मुझे पता है कि इसमें रूल 3 लगना है, लेकिन फिर भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। 30 अप्रैल 19 इज द डेट। पहला एंड का डेट लिया। इससे पूछा हाँ भाई कैसे हो, तबियत ठीक है? इसने बोला हाँ ठीक। हमने बोला बेटा 19-20 में आते हो नहीं आते? उसने बोला हाँ भाई क्यों नहीं आता, 30 अप्रैल हूं मैं।
6 अप्रैल 19 से 5 अप्रैल 20 के बीच में, 6 अप्रैल 19 में शुरू होता है टैक्स ईयर, तो मैं तशरीफ लाता हूं इन बिटवीन 6 अप्रैल 19। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ बेटा ये 6 अप्रैल पे शुरू हो गया, वो 30 अप्रैल है, कुछ दिनों बाद आ गया ये डेट। ये जो पीरियड एंड की डेट है, ये थोड़े दिनों बाद इसी टैक्स ईयर में आती है। ये खोल के लिखिए तो होपफुली अब समझ आ गया। अब हाँ आता हूं मैं ईयर एंड नहीं हूं, मैं हूं पीरियड एंड, वो भी 12 महीने से कम वाला। तो रूल 1 खल्ली वल्ली, रूल 2 निष्ठा मना नहीं आएगा। रूल नंबर 3 जो कि कहता है कि बिजनेस की स्टार्ट की डेट को ले लो और ईयर एंड पूरा करो। यानी आप लिखोगे एक ईयर एंड जो कि शुरू होगा बिजनेस की स्टार्टिंग डेट से, आप बनाओगे एक ईयर एंड जो कि स्टार्ट होगा बिजनेस की कमेंसमेंट की डेट से। तो मेरी बिजनेस की कमेंसमेंट की डेट है 1 जून 2018, तो मैंने 1 जून लिखा और गिनो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, पूरा साल किया तो 31 मई आ गया 2019। ये 12 महीने हो गए। हमें एक पाकिस्तानी तरीका जुगाड़ पता है कि जब भी रूल 3 लगता है, जब भी रूल 3 लगता है तो क्या होता है, तो होता यह है कि आगे से कुछ मांगना पड़ता है, आगे से कुछ मांगना पड़ता है। क्योंकि भाई ये जो है, ये जो पीरियड है 11,000 वाला, ये तो 11 महीने को रिप्रेजेंट करता है। हमने 12 महीने लिए हैं तो कितने महीने कम है, 1 महीना कम है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगले से लेना पड़ेगा। तो हमने अगले से मांग लिया, उससे हमें दे भी देना है, मना नहीं करना है। आंसर विल बी हाउ मच। और इसके बाद 20-21 आ जाएगा जो कि 4,500। जो कि ऑनगोइंग का साल है। जो ईयर एंड आ चुका है उसको छोड़ के अगले ईयर एंड से आप जो है वो कंटिन्यूटी चलाओगे, दैट विल बी कॉल्ड दी ऑनगोइंग ना। ऑनगोइंग में क्या होता है, जो आ गया जिससे खेल लिया उसको छोड़ो, अगले को लो, अगले 2 हैं तो आगे 2 बेसिस पीरियड बनेंगे, 20-21 और 21-22। ऑनगोइंग का क्या रूल था, ऑनगोइंग का रूल बड़ा आसान था सर, आपने ही तो पढ़ाया था। जो है वो है, बस जो है ईयर एंड वही है बेसिस पीरियड, खलास, कोई जहमत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यानी ये 20 हो गया और पेन थोड़ा मेल फंक्शन कर रही है, 1 सेकेंड पे। हाँ तो बहुत चल रहा है पेन, 1 सेकेंड। अमाउंट कितनी आएंगी और ओवरलैप जरा बता दो। 18,000 और 22,000। 1 मिनट, 18,000 और 22,000। 22,000। ओवरलैप के लिए क्या करना होता है, ओरिजिनल निकालना पड़ता है ओवरलैप के लिए क्या करना होता है, सर। जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं वो, ये ओरिजिनल वैल्यूज हैं हाँ, और बेसिस पीरियड की जो 4 वैल्यूज हैं इनका डिफरेंस करना होता है। जरा करिए। ओरिजिनल प्रॉफिट्स ओवरलैप प्रॉफिट में से जब हम ओरिजिनल प्रॉफिट्स को हटाते हैं तो हमारे पास ओवरलैप आता है।
जैसे कि ये हमारे ओरिजिनल प्रॉफिट्स हैं, ये इनका टोटल जो भी आ रहा है, और ये जो येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ 10,000, ये सारे 12, ये 8 और ये 22, ये मेरे बेसिस पीरियड के प्रॉफिट हैं। पहले येलो वाले सारे ऐड कर लो और इसमें ओरिजिनल प्रॉफिट जो हैं 11, 18 एंड 22 उनको माइनस कर लो। देखो ओवरलैप 11,500 तशरीफ ला रहा है कि नहीं ला रहा, चेक इट आउट प्लीज। तो इसके साथ हम देखते हैं कि हमने रूल 3 को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो थोड़ा सा एक सीन होगा। हमने रूल 1 हमें पता है कब लगता है, रूल 1 हमें पता है कब लगता है, रूल 2 हमें पता है कब लगता है, रूल 3, और अब हम रूल 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा आसान है रूल 4, सब रूलों में सबसे आसान रूल 1 है, तो इसके बाद रूल 4 भी है। कॉर्डेलिया स्टार्ट करती है बिजनेस जुलाई में, पीरियड एंड है ये, और फिर खत्म। पीरियड एंड का मतलब उंगलियों पे गिन के चेक करना पड़ेगा। ये बताओ ये जो पहला पीरियड है ये कितने मंथ्स का है, जरा ध्यान से गिनना। जुलाई 20 से अप्रैल 21 नहीं लिखा हुआ, अप्रैल 22 लिखा है। ये कितने महीने हैं, ये मोस्टली स्टूडेंट गलत बताते हैं। कितने महीने हैं ये, जुलाई 2022, अप्रैल 22। उंगलियों पे गिनिए, शाबाश। 22 months. You are much absolutely correct. They are 22 months. This period ends for 22 months. जुलाई 2020 से अप्रैल 2022, अप्रैल 22, ये एक साल से बहुत ज्यादा है, ये 22 मंथ का पीरियड है। तो हमने कहा मरहबा, वेलकम वेलकम। अब हम सॉल्व करें फर्स्ट ईयर का रूल क्या था, डेट ऑफ कमेंसमेंट 1 जुलाई 2020 से वेरी फर्स्ट 5th अप्रैल, वेरी फर्स्ट 5th अप्रैल विल बी इन 2021। अमाउंट कैसे निकलेगी, ये टेक्सचर कौन सा होगा, टेक्सचर होगा 20-21 का। अमाउंट कैसे निकलेगी भाई, सर ये जो पहला एंड है ना ये है इत्तेफाकन कितने मंथ्स का, ये 55,000 तो है, बट दिस देखिए भाई 55,000 जो है इज दी प्रॉफिट फॉर 22 मंथ्स। हमने इसमें से कितने मंथ्स लिए हैं, हमने जो बेसिस पीरियड बनाया है वो कितने मंथ्स का बनाया है, तो आइए गिनते हैं। तो सर ये जुलाई से लेके अप्रैल तक है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, हाउ मेनी मंथ्स, क्या आंसर आएगा, 9 months. अमाउंट क्या आएगी, 22,500. हाँ 22,500. 22,500। यहाँ तक कोई मसला, नहीं अब सेकंड ईयर कौन सा होगा, 20-21 के बाद 21-22 ना। जी। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। हम पहली एंडिंग डेट को पकड़ लेते हैं विच इज दिस, ये पीरियड एंड है, तो क्या हुआ हम इसी डेट पे काम करने वाले लोग हैं ना। हमने इस डेट को पकड़ा, इसको लेके आ गए मार्केट में। हमने पूछा बेटा क्या हाल है, इसने बोला मैं ठीक। हमने पूछा भाई एक बात बताओ, क्या आप सेकंड टैक्स ईयर जो कि 21-22 है, जिसका फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 21 से 5 अप्रैल 21 तक, फिर 6 अप्रैल 21 से 5 अप्रैल 22 तक, ये इसका फुल फॉर्म है, एम आई राइट और रॉन्ग,
जी हमने पूछा बेटा ये बताओ तुसी इस टैक्स ईयर विच आते हो कि नहीं आते, आप इस टैक्स ईयर में नहीं आते हैं कि नहीं आते, तो इसने हमें बोला भाई ये जिंदगी में आपकी पहली बार हो रहा है कि आंसर लिखे में आ रहा है नो, कि ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। आज से पहले तक आंसर क्या लिखा हुआ आता था, आज से पहले तक सर यस आता था। जब यस होता था तो याद करो, रूल 1, रूल 2 या रूल 3 पे मैं बहस कर रहा होता था। 1 लगेगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, यस पे 1 2 3 है। 1 2 3 कब लगे हैं, जब आंसर यस होता है। आज आंसर नो है तो कौन सा रूल हो जाएगा, रूल 4। रूल 4 सबसे मुश्किल है। पता है कैसा मुश्किल है, ये कहता है कि टैक्स ईयर जो है वही बेसिस पीरियड है, खलास। इतना मुश्किल, क्या मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। टैक्स ईयर विल बी द बेसिस पीरियड एग्जैक्टली 12 मंथ्स, खलास। बात समझना, ये टैक्स ईयर है 21-22, फुल फॉर्म बताना, फुल फॉर्म बताना। सर इसका फुल फॉर्म है 6 अप्रैल 21 से लेके 5 अप्रैल 22 तक। यही तो रूल 4 है कि वो जो 55,000 जो कि 12 से ज्यादा है उसमें से वो 12 महीने निकालो जो एग्जैक्टली टैक्स ईयर है, वो 12 महीने निकालो जो एग्जैक्टली टैक्स ईयर है, विच इज 21 एंड 22। यानी 21-22 को खोल के लिख दो और 12 महीने का अमाउंट निकाल लो, क्या आएगा। जी नंबर बताइएगा जरा, अमाउंट 30,000 30 30। जी ओके, फिर नेक्स्ट आएगा, यहां तक कॉपी किया आपने, वर्किंग कॉपी कर जी ली। मैं वर्किंग को हटाऊंगा जरा जगह का मैं। अब ये कौन सा है, ये रूल नंबर 4 है। ये क्या है, रूल नंबर 4 है। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखो 22-23, फिर 23-24, फिर 24-25, ऐसे ही चलना है ना, इसमें जहां तक जाना है ऐसे जाना है, जहां तक क्वेश्चन ले जाएगा चलेंगे। एक बात याद करो, रूल 1, रूल 2, रूल 3 जब लगते थे, जब ये लगते थे तो हमारा जो प्यारा ऑन गोइंग होता था वो थर्ड ईयर से शुरू होता था कि नहीं होता था, क्या ऐसा ही था कि नहीं था। जितने भी जी क्वेश्चन हमने 7-8 क्वेश्चन किए हैं गालिबन, तो जब भी रूल 1, रूल 2 या रूल 3 लगा है, ऑन गोइंग सर आपने तीसरे साल को बोला है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही किया है मैंने। लेकिन जब भी रूल 4 लगेगा तो याद रखना, ये जुगाड़ है, ये आपको आसानी दे देगा। रूल ऑन गोइंग वाला 4th ईयर से लगेगा। कैसे लगेगा 4th ईयर से, जरा ध्यान से देखना, गौर से स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा प्लीज। मैं कलरिंग वो कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ऑन गोइंग ईयर 4th से लगेगा, कैसे, अगले वाले को लेने का है ना। अगले वाला क्या है, 30 अप्रैल 2023। इसके बाद क्या होगा, 30 अप्रैल 2000। ऑल दो अमाउंट नहीं दिया हुआ लेकिन ऐसे ही समझाने के लिए है कि चौथे साल से ऑन गोइंग चलना शुरू हो जाएगा और जो भी इसकी अमाउंट होंगी बस आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी, आती चली जाएंगी। एम आई राइट। तो सर ये जो बीच में आपने छोड़ दिया, ये तीसरा साल, प्यारा तीसरा साल, इसका क्या, ये जरा समझना, इसका ये कि क्या ये ईयर एंड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है नीचे ब्लू कलर से, क्या लिखा हुआ है, 2000, 23 यही ले लो -1 करके, 22 हुआ तो 22 हो गया। तो इसका अमाउंट किस में से आएगा, 22 में से 22 मंथ वाले में से, विच विल बी 30,000 अगेन। एम आई राइट और रॉन्ग। सही जब भी
रूल 4 लगेगा तो ऑन गोइंग जो सीधा सीधा चलना है वो चौथे साल से चला देंगे, तो तीसरा साल खाली हो जाएगा जो ब्लैक कलर से लिखा है। तो वो कैसे आएगा, जो चौथे साल का ईयर एंड होगा उसमें 1 माइनस करके ऊपर लिखेंगे और ऊपर फर्स्ट पीरियड एंड में से ही उसकी अमाउंट कैलकुलेट कर डालेंगे, और फिर हमारे पास ओवरलैप भी तशरीफ ले आएगा। और ओवरलैप निकालना विल बी वेरी इजी जॉब नाउ, कि ये दोनों को ऐड कर लो और इन सब को माइनस कर लो, यानी 22,500 प्लस 30,000 प्लस अगेन 30,000 प्लस 32,000, these are the basis period profits. Deduct the actual profit which are 55 and 32,000. Kani khalas, overlap is here. Am I right? Right. That's it for rule number 4. फर्स्ट ईयर हमें आता था, आज हमने दोबारा किया। सेकेंड ईयर पे रूल 1 रूल 2 हमें आता था, आज की क्लास में हमने रूल 3 एंड 4 खत्म कर दिया। ऑन गोइंग हमें आता था, लेकिन रूल 4 के साथ ऑन गोइंग के साथ क्या होगा हमने आज खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह, जिसमें हम लास्ट ईयर देखेंगे कि जब बिजनेस बंद होता है तो ओवरलैप की एडजस्टमेंट कैसे होती है, और ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह पार्टनरशिप पे हम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक अल्लाह है। हाफिज़। कितना सिलेबस रहता है?